हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जानते हैं सबसे ज्यादा परेशानी का कारण क्या होता है हमारी जिंदगी में। जब हम ये सोचने लगते हैं ना कि हम पीछे क्यों, अगला आगे क्यों, उसकी जिंदगी में अच्छाई क्यों हो रही है, मेरी जिंदगी में बुराई बुराई क्यों, मेरी किस्मत खराब क्यों, मैं कुछ भी काम करता हूँ तो उसमें असफलता ही क्यों मिलती है, हर चीज मेरे साथ बुरी क्यों होती है, मेरे साथ ये दिक्कत नहीं रहती तो मैं ये कर लेता वो कर लेता, दुनिया भर की बातें, ये मेरा है ये तेरा है, सारी चीज़ों को लेके, है ना, बहुत सारी चीज़ों को हिसाब किताब रखना, है ना, और बहुत अपने जीवन के प्रति एक कहते हैं ना कि हमेशा जोड़ घटाना करते रहना कि कहाँ पे ज़्यादा फायदा कहाँ पे ज़्यादा नुकसान, मतलब हर समय इन्हीं सब बातों में उलझे रहना, ये हमारी सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण होता है और हमें पता भी नहीं चलता है। हमें तो ये लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, हम बहुत सचेत हैं, लेकिन लाइफ हमारी कहाँ की कहाँ जा रही है ये हम नहीं जान पाते। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊँगी, जो मेरा अनुभव रहा है अपनी ज़िंदगी से, जो मैंने सीखा है, जो चीज़ें हुई मेरे साथ उससे मैंने जो सीखा, वो ये कि 2 चीज़ें होती हैं हर एक इंसान के लाइफ में, वो ये कि एक तरह से देखा जाए तो उसका सब कुछ है और एक तरह से देखा जाए तो उसका कुछ भी नहीं है, 2 चीज़ें। अब आप इन दोनों में से जिस भी चीज़ पे बिलीव कर लेंगे, जिस भी चीज़ को अपना लेंगे, आप अपनी लाइफ में सफल हैं। आप हर चीज़ पा लेंगे, संतुष्ट रहेंगे। बात एक पैसे की नहीं होती है, बात एक संतुष्टि की होती है कि आप अपनी लाइफ में कितने खुश हैं। इन दोनों चीज़ों में से जिस भी चीज़ को आप अपना लेंगे, आप अपनी लाइफ में संतुष्ट हैं। वो क्या है दोनों चीज़ें? कैसे हम इसको मानेंगे कि सारी चीज़ें हमारी हैं और एक तरफ हम कैसे मान लें कि सारी चीज़ें हमारी नहीं हैं? तो ऐसे समझिए, देखिए सारी चीज़ें हमारी कैसे हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी हमारी है। हम भगवान के वहाँ से आए हैं, तो हम अकेले इंसान पैदा हुए हैं। ये माइंड, ये हर चीज़, ये जैसा हमारा है वैसा और किसी का नहीं है। ज़रूर कुछ ना कुछ भगवान ने अंतर कर दिया है। तो जो भी है, ये ज़िंदगी हमारी है, हम इसको अपने से चला सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। समय हमारा है, परिवार हमारा है, हर चीज़ एक तरह से देखा जाए तो हमारी ही है। प्रॉब्लम भी है तो हमारी है, अब अगर उसका हम सॉल्यूशन खोजेंगे वो भी हमारा ही होगा। जो भी हम करेंगे वो अपने लिए करेंगे, हम किसी गैर के लिए नहीं करेंगे। अगर अपने लिए अच्छा सोचते हैं तो वो हमारे लिए होगा, हमारी ज़िंदगी बनेगी। तो एक तरह से देखा जाए तो सब कुछ जब हमारा है तो फिर टेंशन किस बात का है? तो फिर हमें कोई भी चीज़ करने में आलस क्यों आता है? फिर हम कोई चीज़ करना क्यों नहीं चाहते? क्यों हम हमेशा दूसरों के सिर पे ये थोप देते हैं कि उसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ। अगर उसकी वजह से नहीं हुआ लेकिन अगर हम करना चाहते तब भी होता। कहते हैं ना कि अगर आप मन से नहीं टूटना चाहेंगे तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता, अगर आप रियली में चाहते हैं तो जब सब कुछ हमारा है तो फिर शिकायत किससे है? घर परिवार हमारा है, तो इसको हम अगर अपना मान के चलेंगे तो छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अब उसको साइड में इग्नोर करके अच्छी बातें फोकस करके भी लाइफ में आगे बढ़ना है। ये एक चीज हो गई, ठीक है। दूसरी चीज ये कि हमारा कुछ भी नहीं है। सही बात है, आप पैदा तो हो गए, ये शरीर भी आपको मिल गया, सब कुछ आपको मिल गया, घर परिवार सब कुछ मिल गया, लेकिन क्या आपका है ये? कुछ भी नहीं है। एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाना है, आपका शरीर भी नष्ट हो जाएगा, आपने जो बनाया ये भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ छोड़ के आप चले जाएंगे, कुछ लेके नहीं जाएंगे। जो भी लोग हैं आज आपके साथ है, कल के डेट में वो कहाँ रहेंगे कुछ पता नहीं चलेगा। जानते हैं क्या होता है, हमें ये लगता है ना, जैसे हम बर्बाद कब होते हैं, जब हमें कुछ लोगों का साथ मिलता है और हमें ये लगता है कि ये इंसान जीवन भर हमारे साथ रहेगा, जो कि ऐसा कतई नहीं होने वाला है। कोई कितना भी अच्छा रहे, कितना भी आपका संबंध अच्छा रहे, मतलब ये पति पत्नी के रिश्ते की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं और भी रिश्तों की बात कर रही हूँ जहाँ पे हम अक्सर समय अपना गंवा देते हैं। तो आप देखेंगे ना कि कुछ समय तक वो इंसान, बड़ी अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी हर चीज चल रही है, कुछ समय के बाद धीरे धीरे दूरियां भी अपने आप बढ़ने लगती बिना किसी वजह के, और वो इंसान अपनी लाइफ में मस्त है, आप अपनी लाइफ में मस्त है। फिर आपकी जिंदगी में दिक्कत कहाँ आ रही है या कुछ भी है, अगला फिर कहीं चला गया, आपसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा ही होता है कि एक टाइम में इंसान बहुत नजदीक रहता है, कुछ समय के बाद दूरियां बढ़ती हैं। तो हम बेवकूफ हैं जो हम इन चीजों को अपना मान लेते हैं। तो अपना कुछ भी नहीं है एक तरह से देखा जाए तो, ये जीवन भी नहीं है, सब कुछ मिट्टी में मिलना है। जो हम कमा रहे हैं, जो हम बना रहे हैं वो भी हमारा नहीं है, सब कुछ एक दिन छोड़ के चले जाना है। तो दोनों तरह से अगर, तो फिर अगर ऐसा है कि अगर जब हमारा कुछ नहीं है तो फिर टेंशन किस बात का है? फिर प्रभु का भजन करिए और अपना कर्तव्य निभाइए। अगर आप धरती पर पैदा हुए हैं तो पेट को पालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। अगर आपका परिवार है तो उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, उसके लिए कमाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो फिर इसमें शिकायत कहाँ से आ गई? और फिर अपना जब कुछ है ही नहीं, सब कुछ छोड़ के जाना है, तो फिर लड़ाई झगड़ा और बाकी टेंशन कहाँ से आ गई? तो यही सारी चीजें हैं कि ये दोनों तरीके हैं ना हमें समझने के लिए। देखिए, होता है कि इंसान के पास ज्ञान बहुत होता है, किताबी ज्ञान होता है या और भी ज्ञान कहिए बहुत होता है, लेकिन एक इंसान होता है जो समझदारी से अपने जीवन को व्यतीत करता है, ठीक है। तो देखिए, अभी ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ ना, हो सकता है कि आपके दिमाग में ये बातें आए कि कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन
जीने के लिए और कोई चारा भी नहीं है। जब आपके जीवन में एक ऐसे समय आएगा जब आपको कोई नजर नहीं आएगा, आप अकेले महसूस करेंगे ना, तो इन सब बातों का आपको ज्ञान होगा और आपको लगेगा, बड़ी संतुष्टि होगी इन सब बातों को सुन के। क्योंकि मैंने ये सारी चीजें मैंने अनुभव की हैं, बहुत कम उम्र में अनुभव की हैं। मैं अपने आप को अध्यात्म से जब जोड़ी और इन चीजों को समझा, तो ही मैं संतुष्ट हो पाई अपने जीवन से और मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाई। और आज की डेट में मुझे अब ये पता है कि हाँ, ये अगर दिक्कत है तो उसका सोल्यूशन यहाँ से निकलेगा, ये चीजें हो रही है तो उसका सोल्यूशन यहाँ से निकलेगा। जितना ही ज्यादा आप किसी से उम्मीदें रखेंगे, जितना ही ज्यादा आप मोह माया में फंसेंगे, उतना ही ज्यादा आप प्रॉब्लम में रहेंगे। बस ये जानिए ना कि आप जो आए हैं धरती पे, अपना कर्म अच्छा करिए, अपना बनाइए, अपना देखिए, लोगों की हेल्प हो तो कर दीजिए। बाकी और किसी पचड़े में आपको पड़ने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं, आप पे उंगली उठा रहे हैं। देखिए, लोग हैं, आप अच्छा करेंगे तभी बोलेंगे, बुरा करेंगे तो भी बोलेंगे, वो आपको चलने नहीं दे सकते। वो आप कुछ भी करेंगे ना, अगर आप एक्टिव हैं अपनी लाइफ में, कुछ अलग कर रहे हैं दुनिया से हट के, है ना। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक ही कहते हैं ना कि धारा में बहे चले जा रहे हैं। क्या है, दिन भर खाना बनाओ, घर में रहो, और जेंट्स का क्या है कि वो कमाए खाए, घर में आए सोए, बस यही काम है। एक कहते ना जो एक परंपरा चली आ रही है, तो महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए। लेकिन अगर आप लीग से हट के कुछ अलग करना चाहते हैं कि हम अपना अलग पहचान बनाएंगे, हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे, जैसे ही आप ये सोचे और उसके लिए कदम बढ़ाए, आपके 10 क्या हजारों दुश्मन आपके तैयार हो जाएंगे, आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। और वो कौन होंगे? जिसको आप बहुत अपना समझते होंगे, तब आपको असली चेहरा समझ आता है, अरे यार, ये तो मेरे घर परिवार का है, ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा भाई लगता है, ये तो मेरी बहन लगती है। तो इस तरह से आपको समझ में आएंगी चीजें। तो बस इस तरह से जब सब कुछ अपना है तो भी टेंशन नहीं है, जब सब कुछ अपना नहीं है तो भी टेंशन नहीं है। कहने का मतलब, किसी भी स्थिति में आप टेंशन ना लें। टेंशन लेंगे तो फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। चिंता जो होती है ना, चिता के समान होती है। तो बस एक ये जो मेरा छोटा सा मैसेज था, समझने का प्रयास करिएगा कि किसी भी हालत में टेंशन नहीं लेना है, बस अपने जीवन को समझना है और उस पर काम करना है, आगे बढ़ना है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।